चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ़ाइल हैंडलिंग की। तो सी में फ़ाइल को कैसे हैंडल करते हैं। हैंडल करने का मतलब है फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं। तो ये सब काम हम लोग कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एफ ओपन जो फंक्शन है उसको जानना चाहिए। तो ये एफ ओपन जो फंक्शन है ये फ़ाइल को ओपन करने के लिए होता है, यानी कि फ़ाइल को ओपन करने के लिए या फिर रीड करने के लिए या फिर फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हम इसी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें दो पैरामीटर होते हैं। एक तो फर्स्ट पैरामीटर होता है, यहाँ पर आपको फ़ाइल नेम देना होता है, यानी कि जो पहले से फ़ाइल बनी हुई है उसका नाम आपको देना होता है। और दूसरा पैरामीटर होता है मोड, यानी कि इस फाइल को आप किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, यानी राइटिंग मोड में ओपन करना चाहते हैं कि रीड मोड में, या फिर आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको मोड देना होता है। तो ये मोड तीन प्रकार के होते हैं जिनको सिंगल अल्फ़ाबेट से जाना जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर आप लिखते हैं डब्लू मोड, तो इसका मतलब होता है कि आप इस फाइल को राइट मोड में ओपन करने जा रहे हैं, और उसमें उसके अंतर्गत आप फाइल में कोई चीज़ राइट कर सकते हैं अगर फाइल पहले से मौजूद है, और अगर मौजूद नहीं है तो फाइल नई क्रिएट हो जाती है। और वहीं पर अगर ये आर मोड में हुआ तो आर मोड का मतलब है पहले से फाइल जो बनी हुई है उसमें आप उसको रीड करना चाहते हैं, इसलिए आप आर मोड में यानी रीड मोड में इस फाइल को ओपन कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर इस फाइल जो आपने फ़ाइल ओपन की है, मतलब इस फंक्शन के ज़रिए जो फाइल आपने ओपन की है, और इस फाइल ओपन फाइल का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको फ़ाइल पॉइंटर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो FFTR लिखा है ये फ़ाइल पॉइंटर है, और यहाँ पर इसका टाइप है फ़ाइल। तो फाइल पॉइंटर आपने बनाया, और इसी की मदद से हम लोग इसके द्वारा ओपन की गई फ़ाइल का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि इसमें दो पैरामीटर जो इस्तेमाल हुए हैं, फाइल नेम और दूसरा मोड। मोड कौन कौन से हैं? डब्लू मोड, ए मोड और आर मोड। आर मोड मतलब फ़ाइल से कोई चीज़ रीड करना, और डब्लू मोड मतलब फ़ाइल में कोई चीज़ राइट करना, और ए जो होता है वो अपेंड मोड होता है। तो डब्लू मोड में क्या होता है कि अगर आपकी फ़ाइल ओपन है, आपने डब्लू मोड में फ़ाइल ओपन की है, तो उसमें आप जब राइट करेंगे तो उस फाइल में मौजूद पहले से मौजूद जो कंटेंट होता है उसको ये ओवर राइट कर देगा। नया कंटेंट जो आपने ऐड किया है डब्लू मोड में वो ओवर राइट कर देगा। और वही अपेंड में क्या होता है कि पुराना फाइल का जो पुराना कंटेंट वो भी मौजूद रहता है, और उसके बाद अगली लाइन से या फिर उसकी सेम लाइन से नया जो वर्ड आप इंसर्ट कर रहे हैं उस फाइल में वो उसी में ऐड हो जाता है। और इसलिए इस अपेंड मोड में पिछला जो कंटेंट होता है फाइल का उसको डिलीट नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपेंड मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं राइटिंग मोड की जगह पर। अब इसमें ये बता रहा है कि फ़ाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो अभी पता है एफ ओपन से करते हैं, तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स दिया किस तरीके से करते हैं। ये फ़ाइल का नाम दे दिया विथ एक्सटेंशन txt फाइल, और यहाँ पर मोड है। और उसके बाद ये एफ क्लोज जो दिया ये भी आपको ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मानी जाती है, अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि अगर आपने फ़ाइल को ओपन किया है तो आप फ़ाइल को क्लोज भी करिए, तो ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। इससे जो मेमोरी स्पेस है जो इस फाइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो थोड़ा सा फ्री हो जाता है, और जो इसका सेविंग प्रोसेस है वो भी सही टाइम पे सेव हो जाता है। तो इसलिए भी हमें ये करना चाहिए, फ़ाइल को क्लोज करना भी चाहिए लास्ट में। जब इस्तेमाल कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद लास्ट में फ़ाइल को क्लोज कर देना चाहिए। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि फ़ाइल को आप किस डायरेक्टरी में बनाते हैं, तो ये फ़ाइल नेम के साथ साथ आप डायरेक्टरी बता सकते हैं, या फिर आप ये जो फाइल नेम किस डायरेक्टरी में मौजूद है उसका टोटल यानी फुल एड्रेस भी आप दे सकते हैं। तो इसको भी वो ओपन कर देगा, और उस पर आप कोई चीज़ लिख भी सकते हैं। और फाइल नहीं बनी है तो ये फ़ाइल इस डायरेक्टरी में बन भी जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ के रूप में एड्रेस। एफ क्लोज का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद यही है कि राइट टू फाइल, फाइल में कैसे राइट करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ दी है जो मैंने अभी बताया था। और इसमें एक और फंक्शन है ये एफ प्रिंट अप फंक्शन। ये क्या काम करता है यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पर, एफ नहीं लिखा लास्ट में। तो ये क्या काम करता है, अगर आपको कोई कंटेंट इंसर्ट करना है आपकी फ़ाइल में, मान लीजिए ये फ़ाइल है, ठीक, इससे जो हमें फ़ाइल मिली है वो हम लोग इसमें स्टोर करते हैं, और ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, और इसी में हम लोग यहाँ पर फ़ाइल जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो हमें यहाँ पे देना होता है, ठीक। और ये किस फाइल को इंडिकेट कर रहा है, इस फाइल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। और इसी फाइल में यानी इस पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा इंडिकेटेड जो फाइल है ये वाली,
इसमें हम लोग सम टेक्स्ट नाम का एक स्ट्रिंग यानी कि सम टेक्स्ट जो है वो ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग fprintf फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉइंटर वेरिएबल जो कि फ़ाइल को इंडिकेट कर रहा है, और ये आपका जो टेक्स्ट आप इस फाइल में ऐड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और इसमें सब सेम दिया है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। अपेंड वही चीज़ दी हुई है, अपेंड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी अपेंड क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पता होगा कि नई चीज़ को हमें ऐड करना है, प्रीवियस इस फाइल में पहले से मौजूद डेटा को हम डिलीट नहीं करना चाहते, ठीक है, वो भी पड़ा रहेगा, और हमारा जो नया वाला है ये भी कंटेंट ऐड हो जाए इस फाइल में। तो इसके लिए हम लोग अपेंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं डब्लू मोड की जगह पर, क्योंकि डब्लू वाला अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये नई चीज़ जो है इस फाइल में पड़ी हुई चीज़ के प्रीवियस डेटा को हटा के आ जाएगी ये वाली नई चीज़, ठीक। इसलिए हम लोग राइटिंग मोड की जगह पर अपेंड मोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है। इसमें भी वही दिया हुआ है कि अगर फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो जैसे राइटिंग मोड में फ़ाइल बन जाती थी, उसी तरीके से अपेंड मोड में भी अगर फाइल पहले से नहीं बनी हुई है तो फिर से नई फाइल बन जाएगी अपेंड मोड में विथ अपेंडेड कंटेंट, और कंटेंट भी जो है नया कंटेंट उसमें ऐड हो जाएगा। इस तरीके से इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं कोड ब्लॉक्स सॉफ्टवेयर पर, और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं। इसका एक्सटेंशन ये फाइल arvindyash.c, और इसको रख देते हैं ई में। यहाँ पर बना लेते हैं arvindyash.c आपको लगाना ज़रूरी है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और जो इनिशियल जो कोड है उसको लिख लेते हैं। इसके बाद एक फ़ाइल जो है ये देखिए यहाँ पर ये फ़ाइल बन गई है, ये जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें तो देखिए यहाँ पर एक फ़ाइल बनी हुई है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं arvindyash.s, जिस पे हम लोग ये कोड लिख रहे हैं। अब यहाँ से एक वहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल हम लोग बनाएंगे, तो इसके लिए fopen फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर दो पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो फाइल नेम, तो फाइल नेम तो अभी तो वहाँ पर कोई फ़ाइल बनी नहीं है, हम लोग एक टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नाम रख लेते हैं arv.txt, और दूसरा इसमें जो पैरामीटर होता है वो होता है मोड, यानी कि हम लोग किस मोड में बना रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग W यानी राइट मोड में बना रहे हैं, ठीक। ये हो गया। इससे क्या होगा, इसको अगर हम लोग कंपाइल कर लेते हैं पहले करेंट, तो इससे क्या होगा, इस पर कोई भी की प्रेस कर देते हैं, और इसके बाद क्या होगा कि आपका ये जो फाइल है आपको बनता हुआ दिखाई देगा इस फोल्डर में। तो देखिए यहाँ पर ये फ़ाइल बन गई, इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक। तो ये फ़ाइल बनी है इसी कोड से, और इसने ये फ़ाइल कहाँ पर बनाई है, जहाँ पर ये फ़ाइल है, यानी कि arvindyash.c फाइल जो है उसी के बगल में ये फ़ाइल बनी है, ठीक। यहाँ पर आप पूरा एड्रेस भी दे सकते हैं जिस भी ड्राइव में आपको ये फ़ाइल बनानी है, ठीक। तो वो जो एब्सोल्यूट एड्रेस होता है आपको ये देना पड़ता है यहाँ पर, ठीक। तो ये तो हो गया किस तरीके से आपने फ़ाइल बना ली, यानी कि फ़ाइल मौजूद नहीं थी तो इसने fopen ने फ़ाइल बना दी। अब सपोज़ इसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें कोई डेटा भी इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमें एक फ़ाइल पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए फ़ाइल टाइप देते हैं और एस्ट्रिक से इसका एक पॉइंटर बना लेते हैं, और इसी को इसके इक्वल कर देते हैं, क्योंकि इसी को ये इंडिकेट करेगा, ये जो पॉइंटर है इस फाइल को इंडिकेट करेगा, ठीक है। यानी कि इसका जो आउटपुट है वो उसको ये पॉइंटर इंडिकेट करेगा। अब उसके बाद fprintf का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें भी दो पैरामीटर थे आपको याद होगा। तो पहला तो ये ptr है, यानी कि पॉइंटर जो इस फाइल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं वो इसके बाद आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं हाउ आर यू, तो ये चीज़ उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में क्लोज भी देना होता है आपको, फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो फाइल का इंडिकेटर क्या है, पॉइंटर ptr, ये क्लोज हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो फाइल है, अभी जो आपको इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपको जब कंपाइल करेंगे इसके बाद रन कराएंगे तो आपको ये वाली चीज़ इस फाइल में ऐड होती हुई दिखेगी। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल से सेव भी कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से कंपाइल कर लिया, उसके बाद इसी को रन करा देते हैं, ठीक है। कोई भी की प्रेस करते हैं और फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर और इसको रन कराते हैं। इसको ओपन करते हैं तो देखिए हाउ आर यू इस फाइल में आ गया, arv टेक्स्ट नाम की फ़ाइल में, ठीक। इस तरीके से आपने फ़ाइल बनाई और फाइल के अंदर चीज़ों को इंसर्ट भी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया हुआ ये जो मेन सी फाइल है उसका ये जो है, ये तो ये एक्सी फाइल एग्जीक्यूटिबल फाइल है, तो आपको पता ही क्या होती है, एग्जीक्यूट कर जाती है। और ये जो चीज़ है ये .o, ये
इसको बोलते हैं मशीन कोड, यानी कि ये कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट कोड है ये, ठीक। तो कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट कोड मतलब जो भी आपने यहाँ पर लिखा सी फाइल में, उसको ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता। तो यहाँ पर वही मशीन कोड है, ठीक, यानी कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट कोड है, जिसकी ज़रूरत मशीन को पड़ती है। तो इतना तो हमारा हो गया। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अगला कंटेंट जो है, ये वाला जो कंटेंट है, अगर यहाँ पे कोई भी आप लिखते, मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा, ठीक, तो क्या होगा, जो पिछला कंटेंट इसमें था, पिछला जो कंटेंट था उसको ये हटा देगा, ये जो है उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, अभी कंट्रोल ऐसे सेव किया, उसके बाद कंपाइल फिर रन, कोई की प्रेस करते हैं, फिर ये देखते हैं इसमें कि क्या स्थिति है, ठीक है। तो इसको तो बंद कर देते हैं, फिर से इसको ओपन करते हैं, देखिए ये चीज़ आ गई, यानी पिछला जो कंटेंट था वो हट गया। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, पिछला ना हटे इसके लिए हम लोग इसका जो मोड है वो चेंज करते हैं, इसको अपेंड मोड में कर देते हैं। अब क्या होगा, अभी ये कंटेंट मौजूद है इस फाइल में, ठीक है, लेकिन इस फाइल में जो कंटेंट मौजूद है इसकी जगह हम लोग कुछ और लिख देते हैं, जैसे आई एम फाइन। तो क्या होगा, वो जो लिखा हुआ था इससे पहले वो भी मौजूद रहेगा और उसके बाद ये भी मौजूद रहेगा, ठीक, और उसी के आगे आपको दिखाई देगा। तो इसको कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद इसको रन करा देते हैं, कोई भी की प्रेस करते हैं, उसके बाद वापस यहाँ चलते हैं और इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये उसी के आगे आई एम फाइन जो है, उसी जो नाम लिखा हुआ था उसके आगे आपको ये दिख रहा हो, ठीक, ये चीज़ होती है। यहाँ पर न्यू लाइन का इस्तेमाल करके इसको नेक्स्ट लाइन पे जंप करा देते हैं। ये जो लाइन है नेक्स्ट लाइन से राइट होते हुए दिखेगी। तो इसको कंट्रोल से सेव किया, कंपाइल रन, कोई की प्रेस किया, उसके बाद हम लोग इसको हटा देते हैं, इसको फिर से ओपन करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ गई ये वाली लाइन। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये हो गया फाइल का काम, किस तरीके से आप फाइल को ओपन करते हैं, रीड करते हैं, ये सब होता है।